एपिसोड 128 शांति बनी रही। समय से परे एक क्षण के लिए ब्रह्मांड गति करना भूल गया। आओडी अपनी मुद्रा में स्थिर खड़ा रहा, उसका नुकीला हाथ उठा हुआ था, उसका मुंह एक गर्जनापूर्ण दहाड़ के लिए खुला हुआ था। मनुष्य मूर्ति की तरह खड़े थे, गालों पर आंसू थम गए थे, सांसें गले में अटक गई थीं। फिर वास्तविकता ने राहत की सांस ली। ड्रैगन जाति के सदस्य सबसे पहले आगे बढ़े। उनके शरीर धड़ाम से मुड़ गए, घुटने एक साथ जमीन पर जोर से टकराए। हर ड्रैगन ऐसे गिर पड़ा मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें दबा दिया हो। उनके चेहरे जमीन पर धंस गए, पंख पीठ से कसकर लिपट गए, पूंछें स्थिर पड़ी रहीं। किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उनके दिमाग स्पष्टीकरण खोजने में लगे थे, जबकि उनके शरीर उठने से इनकार कर रहे थे। यह एक ऐसी सहज अनुभूति थी जिसका उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। किसी परम सत्ता का एहसास, एक ऐसी सत्ता जो उनके अस्तित्व से पहले मौजूद थी और उनके मिट्टी में मिल जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहेगी। कई लोगों ने इससे पहले कभी इस उपस्थिति को महसूस नहीं किया था। उन्होंने केवल कहानियां सुनी थीं, पीढ़ियों से चली आ रही उन किंवदंतियों को सुना था जो उनके वंश के शिखर पर बैठे उस व्यक्ति के बारे में थीं। लेकिन रक्त भूला नहीं था। रक्त वह याद रखता था जो मस्तिष्क नहीं रख सकता था। उन्हें इस बात का पूर्ण निश्चय था, जो चिंतन से परे था, कि वे अपनी प्रजाति के जनक के समक्ष घुटने टेक रहे थे। आओडी बाकियों से एक पल ज्यादा देर तक खड़ा रहा। उसका क्रोध समय के हेरफेर से नहीं, बल्कि किसी कहीं अधिक भयानक चीज से जम गया था। पहचान। वह पूर्वज से कभी आमने सामने नहीं मिला था, उसे कभी भी ऐसी मुलाकात के योग्य नहीं समझा गया था। लेकिन अब हवा में व्याप्त दबाव स्पष्ट था। ये वही दबाव था जो उनके सबसे पवित्र अवशेषों से निकलता था, जो उनके सबसे पवित्र ग्रंथों में व्याप्त था, जिसे हर ड्रैगन बोलना सीखने से पहले ही श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना सीखता था। उसके घुटने जमीन पर लग गए। हम पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, आओडी ने कहा। उनकी आवाज में अहंकार गायब हो गया था, वह एक कच्ची और कांपती हुई आवाज में बदल गई थी। उनके सामने खड़ा व्यक्ति विशालकाय नहीं था। दबाव, आतंक और वहां मौजूद हर ड्रैगन के सहज पतन के बाद उनके बीच खड़ा प्राणी कद काठी में साधारण था। वह एक मनुष्य जैसा दिखता था, हालांकि किसी मनुष्य ने कभी इतने शांत अधिकार के साथ खुद को प्रस्तुत नहीं किया था। उसके बाल काले थे, कनपटी पर चांदी जैसे रंग की धारियां थीं। उसकी आंखें पिघले हुए सोने के रंग की थीं, लेकिन आओडी की प्रचंड तीव्रता के विपरीत उसकी दृष्टि शांत थी। शांत और दया के नाम पर बिल्कुल भी नहीं। आओ होंग ने अपने घुटनों के बल बैठे वंशजों की ओर नहीं देखा, उसने एलेक्स की ओर देखा। पूर्वज, आओडी ने सिर उठाते हुए कहा, उसकी आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। मैं उसके पूरे परिवार को सबसे क्रूर तरीकों से मार डालूंगा। मैं उन्हें युगों तक यातना दूंगा, फिर इस तरह की ईशनिंदा करने की हिम्मत करने के लिए उन्हें खत्म कर दूंगा। निश्चिंत रहें, आपका सम्मान वापस मिलेगा। आओडी के सीने में गर्व उमड़ आया। उसे लगा कि वह समझ गया है। पूर्वज अपमान के कारण ही आए थे। उस मनुष्य ने उनकी जाति को धमकी दी थी, स्वयं पूर्वज से कर मांगने का साहस किया था। जाहिर है पूर्वज क्रोधित होंगे, जाहिर है वे प्रतिशोध की अपेक्षा करेंगे। आओडी बस स्वयं को उस प्रतिशोध का साधन बनने के लिए प्रस्तुत कर रहा था। इसके बजाय आओ होंग ने उसकी ओर देखा, बस इतना ही। पूर्वज की निगाहें घूमी और आओडी पर उसी सहज भाव से टिक गईं जैसे कोई किसी पास रेंगते हुए कीड़े को देखता है। न क्रोध, न आलोचना, न ही कोई भावना, बस पहचान। और फिर धमाका। आवाज तेज नहीं थी, नम थी, एक हल्की धीमी सी गूंज जो हवा में आग की तरह गूंज उठी। एक पल पहले आओडी सिर उठाकर घुटनों के बल बैठा था। अगले ही पल वहां बस एक हल्की लाल धुंध फैली हुई थी। जमीन पर खून के छींटे नहीं पड़े, कोई भी टुकड़ा नहीं बचा। ड्रैगन जाति का सबसे बुजुर्ग प्राणी, जो लाखों वर्षों से जीवित था, भाप बनकर उड़ गया था। बाकी ड्रैगन हिले तक नहीं, वे चीखे तक नहीं, वे धरती से चिपके रहे। उनका आतंक इतना गहरा था कि वह शून्यता में तब्दील हो गया था। आओ होंग आगे बढ़ा, उसका हर कदम सधा हुआ था। वह लाल धुंध को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। उसकी सुनहरी आंखें एलेक्स पर टिकी हुई थीं। जब वह रुका तो वह एलेक्स के इतने करीब था कि उसे छू सकता था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसके बजाय ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी ने अपना सिर झुका लिया। उन्हें पता नहीं था, आओ होंग ने कहा। उनकी आवाज़ कोमल लेकिन सटीक थी, मानो वे कांच के शब्दों को संभाल रहे हों। मैंने अपराधी से निपट लिया है। क्या आप कृपया थोड़ा और विचारशील हो सकते हैं? पूरी जाति की आधी संपत्ति एक बहुत बड़ा कारक है। इतनी संपत्ति को हमारे क्षेत्रों में जुटाना लगभग असंभव है। उसके पीछे ड्रैगन चुपचाप सुन रहे थे। उनके दिमाग को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या सुन रहे हैं। पूर्वज एक मनुष्य से विनती कर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे कोई प्रजा किसी राजा से विनम्रतापूर्वक बात करती है। एलेक्स ने उसे गौर से देखा। अगर यह आदमी उस बड़े की तरह अहंकारी होता तो वह अपने स्वामी के पूरे अधिकार का इस्तेमाल करके पूरी जाति को नष्ट कर देता, लेकिन अब जब उसने अपना सिर झुका लिया था तो एलेक्स को फिर से विचार करने की जरूरत थी। 10%, एलेक्स ने अंत में कहा। उसने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की,
आओ होन काफी देर तक झुका रहा। जब वह सीधा हुआ तो उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। उसकी सुनहरी आंखों में राहत की एक झलक दिखी, लेकिन उसने उसे दबा लिया। वह एक ही सोच से इस इंसान को मार सकता था। मलिन उसे रोकने के लिए काफी शक्तिशाली नहीं था, लेकिन सर्वोच्च शक्तियां समय को उलट सकती थीं। अगर वह एलेक्स को मार भी देता तो उसका स्वामी बस वापस आकर उसे लौटा देता। और फिर आओ होंग ने अपने विचार को पूरा नहीं होने दिया। 10 दिन, उसने कहा। आपकी मांगी हुई चीजें इकट्ठा करने में मुझे 10 दिन लगेंगे। एलेक्स ने एक बार सिर हिलाया। ठीक है। आओ होंग गायब हो गया। न कोई प्रकाश की चमक, न कोई गड़गड़ाहट। वह एक पल में मौजूद था और अगले ही पल गायब हो गया। वहां जो सन्नाटा छाया हुआ था वह इतना गहरा था कि पिन गिरने की आवाज़ भी उसका सटीक वर्णन नहीं कर सकती थी। यह उस दुनिया का सन्नाटा था जो सांस लेना ही भूल गई थी। शेष 3 जातियों के बुजुर्ग जहां खड़े थे वहीं घुटने टेक दिए। उन्होंने महान ऋषि आओहोन को एक मनुष्य के सामने सिर झुकाते देखा था। उन्होंने उन्हें ऐसी शर्तें स्वीकार करते देखा था जिन पर हंसी आनी चाहिए थी। उन्होंने उन्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के अपने ही एक बुजुर्ग की हत्या करते देखा था। महोदय, कृपया हमें क्षमा करें, फीनिक्स जाति की सबसे बुजुर्ग महिला ने अपना माथा जमीन पर टिकाते हुए कहा। Hamam pata nahim ta, kripaya mahadaya, vyaravolfa ka mukia bi usake sata samala hogaya, he mahanuvava, hama paradaya karo, hama andava, elixa ni anaki tarafa deka, phoenixa aura vyaravolfa, yaham she kale jau, anak kaharam para rahata ki bava chage, phoenixa paravara ka bujaga vyakti kulakara ron laga, pisika, elixa ni age kaha, ruko. Vampyra ki bear by ka dila darakana banda hogaya, Vailthora mana hi mana sabase biohalata she baka jane parakudako badai darahata, abba use samaja a gayata, use nahim patataki unhem hikyom nisana banaya gayata, lekina usaka jivatarahana puritaraha she usake saman kare insana ki mazi para nervarata, dinyavada, mahadaya, dinyavada, Phoenixa paravara ka bujaga vyakti jukit u pish hata gaya. Kucha hi second mem, donam jatium gayaba hogame, unak jahaja user ketra she baga nickel, elixa nia pain bagala ki kali hava ki oradeka, rse malina, krapaya svayam ko prakata karam, elixa eka bara fira koi gamhira savala puchain hi valata, ora ina paisakum ko usaki asali pahakana nahim patathi, halanki abavi der hutha, lekina unhem yahanahim patata kikyom. Isili Marlina user choke she sandakobi dura kara diga, vaha berha vyakti as prakata hua mano vaha vahim parahamesa she kara raha ho, usake vastra bedigada, usaki muskana snahapernathi, usaki amkom mem yugam ka gahara anyubava jalaka raha ta, tuman kafi hangama kara diahai, Marlina ni kaha, vampyra bujaga ki kaher ka ranga uragaya, vaha user kaher ko janata ta. Marlina universala banka ka malikata, eka azi sans the jo sarakaram ora amara jatiom she pethi, agara Marlina isa insana ki sata sahayogi ki rupa mem karata, to isa insana ki stiti savo parithi, ipase milikara bahuta kusi hui, rse Marlina, Valthora neopana matharatani jora she jamina parapataka ki tivaka fatagai, Marlina ni sira hilikara usaki batas vakara ki. Elixa ni gutanom ki balabath paisakum ki oradeka, abba mujay pervaja raktavansa ki prativani ki bear mem batau, Valthora hikakakaya, jaisa reasia ko batan ki la use kaha gayata, vaharanaki jati ki ninvata, kisi bahari vyakti she isake bear mem bata karana ananta pyraki dandaki tahata vajitata, lekina user manasia ni tabasa adesa diata. Ora Valthora ni abi eka vijalakaya dragana ko isb kama karana she marat hu dekata, pervaja ki raktareka ki prativani hamari jati ka sabase prasina reasia hai, Valthora ni kampati huia vaza mem kahana surukiya, janak pasa yaha prativani hoti hai, vi svayam pervaja ki raktareka ki sadata dharana karati haim, yadi vi user raktareka ko jagata kara sakam, to sambhavata vi svayam pervaja bana sakit haim. Elixa ni bina koi pratikriya dyaha saba sunalia, paisakum ka janaka, usaka ketrik ya hai, usan yaha prasna Marlina she pucha, rse ni daya shea pana sira halaya, mania apain pure jivana mem kabi as prani ki bear mem nahim suna, na hai kabi, Valthora ni gabarakara kaha, vaha janaka hai pahala pisika hai, vaha isa brahmanda ka nahim hai, hama saks pisika vansa ki eka sakahaim.
Usik ketra ki bear mem mujay nahim pata, ki vala hamare bika ki paralauki kapranium ko hi yahajin anahai, eligza kucha derataka kuparaha, vansa ko kaiser jagata kia yasakata hai, mujay nahim pata, valthora kia vaza kamparathi, mema pain kuna ora apani atmaki kasama katahum, mujay nahim pata. ये ज्ञान तो केवल पारलौकिक लोगों के पास है। एलेक्स ने अपने पिता की ओर मुड़कर देखा। नू वहीं खड़ा था, पत्थर की तरह स्थिर, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। उसने अजगर को मरते देखा था, उसने ऋषि को झुकते देखा था, उसने अपने बेटे को मात्र शब्दों के बल पर ब्रह्मांड के राजनीतिक परिदृश्य को बदलते देखा था। तो मुझे और मेरे पिता को अपनी जाति में ले चलो, एलेक्स ने कहा। वाल्थोर ने ऊपर देखा, भय की जगह भ्रम ने ले ली। हम तुम्हारी दुनिया में जाएंगे। अगर मेरे पिता इस वंश को आगे बढ़ा रहे हैं तो मैं समझना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इसे कैसे जागृत किया जाए। वाल्थोर ने अपना सिर झुकाया। जैसा आप आदेश दें, महानुभाव। एपिसोड 129। एलेक्स अपने परिवार की ओर धीमी गति से बढ़ा, फिर भी उसका हर कदम मानो हवा पर दबाव डाल रहा था। जमीन कांप नहीं रही थी और उससे कोई प्रत्यक्ष बल नहीं निकल रहा था, लेकिन वातावरण में एक घुटन भरा भारीपन था जिसे उनमें से कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। यह महज ताकत नहीं थी, यह अधिकार था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी देखा या कल्पना भी नहीं की थी। उसके माता पिता स्थिर खड़े थे, उनके चेहरे पर दृढ़ता और अनिश्चितता थी। वे उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई अजनबी बन गया हो, कोई ऐसा जो अब पूरी तरह से इंसान नहीं रहा हो। एलेक्स हमेशा से ही बलवान था। सब कुछ बदलने से पहले भी उसकी क्षमताएं सामान्य सीमाओं से परे थीं। फिर भी वह बल समझ से परे था। जो बल वह अब दिखा रहा था वह समझ से परे था। एलिजाबेथ ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ स्थिर थी लेकिन तनावपूर्ण थी। एलेक्स, क्या हो रहा है? एलेक्स उनके सामने रुक गया। उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी दूर की गहराई थी, मानो वह इस पल से बहुत आगे देख रहा हो। माँ, पिताजी, हमें बात करनी है, लेकिन उससे पहले हमें मोरियाटी परिवार से मिलने जाना चाहिए। मैं वंशावली देखना चाहता हूँ। नोआ ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, एलेक्स ने हल्की सी सहमति दी, फिर मुड़कर अन्ना की ओर चल दिया। कुछ कदम पहले वह पीछे हट गई थी, मानो अपनी उपस्थिति को कम करने की कोशिश कर रही हो। जब उसने उसे पास आते देखा तो उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसके हाव भाव में झिझक थी, उसकी आंखों में डर था और कुछ ऐसा था जिसे वह लाख कोशिश करने पर भी दबा नहीं पा रही थी। एलेक्स उससे थोड़ी दूरी पर रुक गया। कुछ क्षणों के लिए वह चुप रहा। उसके विचार असामान्य रूप से उलझे हुए थे। ऐसा नहीं था कि वह उसे नापसंद करता था। वास्तव में उसकी भावनाओं में एक खास तरह की सच्चाई थी जिसका वह सम्मान करता था। हालांकि उसका जीवन पहले ही सामान्य से कहीं अधिक जटिल हो चुका था। अब वह केवल एक ही दुनिया तक सीमित मामलों से नहीं जूझ रहा था। उसके शत्रु, उसकी जिम्मेदारियां और उसके चारों ओर की ताकतें इस हद तक बढ़ गई थीं कि व्यक्तिगत लगाव के लिए कोई जगह नहीं बची थी। किसी को उस रास्ते पर बांधना दयालुता नहीं होगी, ये तो बोझ होगा। अन्ना, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज़ संयमित और शांत थी। मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उम्मीद और भय से कांप रही थीं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मेरी जिंदगी पहले से ही बहुत जटिल है। मैं जिस स्थिति का सामना कर रहा हूं उससे पीछे नहीं हट सकता। मैं किसी और को इसमें शामिल नहीं कर सकता। यह आपके लिए उचित नहीं होगा। उसके होंठ थोड़े से खुले लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। अगर कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ नियंत्रण में आ जाता है, एलेक्स ने आगे कहा, और अगर तब भी आपकी भावनाएं वैसी ही रहती हैं तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। लेकिन अभी मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता। शब्द सौम्य थे लेकिन उनमें कोई अस्पष्टता नहीं थी। एना को सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे अंदर ही अंदर पता था कि ऐसा हो सकता है। उसने कभी सच में यह विश्वास नहीं किया था कि वह उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ खड़ी हो सकती है। फिर भी भावनाएं तर्क का अनुसरण नहीं करती और किसी बात को जानने से उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता। एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, फिर उसने खुद को स्थिर करने के लिए मजबूर किया। उसने गहरी सांस ली, उसे रोककर धीरे धीरे छोड़ी। जब उसने दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। यह एक परिपूर्ण मुस्कान नहीं थी लेकिन अपने तरीके से सच्ची थी। मैं समझ गई, उसने धीरे से कहा। मैं इंतज़ार करूंगी और मैं आपके साथ खड़े होने के योग्य बनने की कोशिश करूंगी। आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। एलेक्स ने कुछ पल उसे देखा, फिर सिर हिलाया। धन्यवाद। वह बिना रुके ही मुंह फेर कर चला गया। मैं एक बार फिर पृथ्वी छोड़कर जा रहा हूं, उन्होंने आगे कहा। उनकी आवाज़ इतनी ही तेज थी कि आसपास के सभी लोग सुन सकें। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी मानवता को परेशान नहीं करेगा। उनकी आवाज़ में कोई अहंकार नहीं था, ये बस एक बयान था।
फिर उसकी नज़र विक्टर की ओर मुड़ गई। विक्टर एकदम स्थिर खड़ा था, उसका पहले वाला संयम पूरी तरह गायब हो चुका था। वह किसी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति जैसा लग रहा था, उसका शरीर अकड़ा हुआ था और चेहरा पीला पड़ गया था। एलेक्स के होंठ हल्के से मुड़े, हालांकि उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। पिताजी, उसने नोआ की ओर देखते हुए कहा, इन कमीनों का क्या करें? तकनीकी रूप से तो ये हमारे पूर्वज हैं, है ना? नोआ ने उसकी निगाहों का पीछा किया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वे वास्तव में क्या हैं? एलेक्स कुछ देर रुका, फिर उसे एहसास हुआ कि आधुनिक पृथ्वी पर कोई भी इन प्राणियों की उत्पत्ति को सही मायने में नहीं समझता। बिना देर किए उसने प्राचीन मानव जाति, उनके कार्यों और उनके विश्वासघात के परिणामों का संक्षिप्त विवरण दिया। जैसे ही उनके शब्द समझ में आए, माहौल बदल गया। आसपास मौजूद भीड़, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो पहले तटस्थ थे, प्राचीन मनुष्यों को खुलेआम शत्रुता की दृष्टि से देखने लगीं। यहाँ तक कि मौजूद पिशाचों ने भी स्पष्ट क्रोध दिखाया। अगर इन दुष्टों के कार्यों के कारण ऐसा न होता तो आगे आने वाली इतनी सारी पीड़ा शायद कभी न होती। विक्टर को उन निगाहों का भारी दबाव महसूस हुआ। उसका गला सूख गया और वह सहज ही घुटनों के बल बैठ गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसके चेहरे पर पहले से ही हताशा झलक रही थी। अगर तुमने एक भी शब्द कहा, एलेक्स ने ठंडे लहजे में बीच में ही टोकते हुए कहा, तो मैं तुम्हें तुरंत मिटा दूंगा। तापमान में अचानक गिरावट आई। विक्टर एकदम जम गया, उसके होंठ कसकर बंद हो गए और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एलेक्स का धैर्य बहुत कम था। तुम पृथ्वी से नहीं हो, एलेक्स ने तीखी आवाज में कहा। अमर मानव जाति का कोई व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? विक्टर के चेहरे का बचा खुचा रंग भी पूरी तरह से उड़ गया। उसे कैसे पता चला? यह विचार उसके मन में बेचैनी से गूंज रहा था। मैं वह हकलाते हुए बोला, एक सुसंगत वाक्य बनाने में असमर्थ था। बोलने से पहले सोचो, एलेक्स ने हिचकिचाहट को चीरते हुए कहा। मेरा समय बर्बाद मत करो। विक्टर ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। मुझे निर्वासित कर दिया गया था, उसने जल्दी से कहा। अमर मानव जाति मेरे ब्रह्मांड में एक शाश्वत श्रेणी की जाति है। मुझे निकाल दिया गया था और मैं यहाँ पहुँच गया। बाद में मुझे ये ग्रह मिला। वह रुक गया, उसकी सांसें अनियमित हो गईं। एलेक्स ने कुछ पल उसे देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया। उसने अन्य स्रोतों से उस जाति के बारे में पहले ही पर्याप्त जानकारी जुटा ली थी। विक्टर की व्याख्या उसके ज्ञान से मेल खाती थी। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जाति नहीं थी और उसने उस परीक्षण मैदान में दूसरे ब्रह्मांड के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से लड़ाई की थी। मुझे मार्शल सोल अवेकनिंग तकनीक दो, एलेक्स ने कहा। उनकी आवाज़ में सौदेबाजी का कोई भाव नहीं था। हाँ, विक्टर ने तुरंत जवाब दिया। तकनीक को प्रदर्शित करते हुए वह थोड़ा लड़खड़ाया और दोनों हाथों से उसे सौंप दिया। एलेक्स ने बिना कुछ कहे उसे ले लिया। ऋषि मलिन, उसने थोड़ा मुड़ते हुए कहा, कृपया इन्हें फिर से सील कर दीजिए। ये स्वतंत्रता के लायक नहीं हैं। प्राचीन मानवों में दहशत फैल गई। कृपया नहीं, हमें माफ़ कर दो, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हताशा में उनकी आवाज़ें आपस में मिल गईं और वे घुटनों के बल गिर पड़े। एलेक्स ने उनकी तरफ नहीं देखा। उन्होंने शांत भाव से कहा, मैं उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराऊंगा। अगर मुझे बाद में उचित लगा तो मैं उन्हें रिहा कर सकता हूं। वह थोड़ी देर के लिए रुका। तब तक वे सीलबंद रहेंगे। समझ गया, मलिन ने उत्तर दिया। हाथ के एक साधारण इशारे से प्राचीन मनुष्यों के नीचे का अंतरिक्ष विकृत हो गया। एक गहरा शून्य खुल गया, शांत और पूर्ण। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, वे उसमें समा गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। पूरा इलाका शांत हो गया। कुछ ही क्षणों बाद एलेक्स वाल्थोर के सामने प्रकट हुआ। मुझे अपने खून की एक बूंद दो, उसने कहा। वाल्थोर ने जरा भी संकोच नहीं किया। जी श्रीमान। उसने खून की एक छोटी बूंद निकाली जो केंद्रित ऊर्जा से हल्की चमक रही थी। पिशाचों के लिए सार रक्त उनके अस्तित्व का मूल था। सामान्य परिस्थितियों में यह आसानी से मिलने वाली चीज नहीं थी। एलेक्स ने उसे लिया और फिर नोआ को लौटा दिया। पिताजी, चलिए मोरियाटी परिवार के पास चलते हैं। नोआ ने सिर हिलाया। दूर से ही मोरियाटी परिवार के सदस्य इकट्ठा हो चुके थे। जब उन्हें पता चला कि एलेक्स आने वाला है तो उनकी प्रतिक्रिया तुरंत और बेकाबू हो गई। पूरे समूह में उत्साह फैल गया। भले ही वे उसकी शक्ति को पूरी तरह से न समझते हों, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने इतना तो देख लिया था कि एलेक्स उस स्तर का था कि सर्वोच्च ब्रह्मांडीय जातियां भी उससे सावधान रहती थीं। नूह आगे बढ़ा और अलेक्जेंडर का सामना किया। दादाजी, उसने संयमित स्वर में कहा, क्या आप हमें कबीले में जाने की अनुमति देंगे? उस क्षण अलेक्जेंडर का संयम टूट गया। जैसे ही वह करीब आया, उसकी आंखों से एक आंसू बह निकला। नोआ, कृपया मुझे माफ कर दो, उसने कहा। परिवार में वापस आ जाओ। नोआ कुछ पल चुप रहा। उसने एलिजाबेथ की ओर देखा, फिर एलेक्स की ओर। एलिजाबेथ ने हल्के से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, नूह ने कहा। भव्य भोज तैयार करो, सबको आमंत्रित करो। अलेक्जेंडर ने जल्दी से अपनी आंखें पोंछीं और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी।
हाँ बिल्कुल। आसपास मौजूद परिवार के सदस्य अचानक हरकत में आ गए, उनका पहले का तनाव उत्साह और राहत में बदल गया। जाने से पहले मलिन ने एलेक्स के पास जाकर उसे एक छोटा सा उपकरण दिया। उन्होंने कहा, अपना काम पूरा कर लो। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। एलेक्स ने इसे स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसने वाल्थोर की ओर रुख किया। यहीं रुको, तुम्हारे कबीले में जाने का समय आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। जी महाराज, वाल्थोर ने तुरंत उत्तर दिया। इसके बाद एलेक्स अपने परिवार के साथ चला गया। दूर सूर्य के निकट मलिन प्रकट हुआ। तीव्र गर्मी और प्रकाश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों बाद 6 आकृतियां उनके सामने प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक अपार शक्ति का संचार कर रही थी। उन्होंने एक साथ प्रणाम किया। मालिक, मलिन ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने कहा, जब तक एलेक्स मोरियार्टी यहाँ अपने मामले पूरे नहीं कर लेते तब तक उनकी रक्षा करें। जवाब का इंतजार किए बिना वह गायब हो गया। जैसा आप चाहें गुरुजी, सबसे बड़े शिष्य ने उत्तर दिया। वह बाकियों से थोड़ा आगे खड़ा था, उसकी उपस्थिति स्थिर और संयमित थी। वह पहले ही ऋषि स्तर तक पहुंचने के करीब था। बाकी लोगों में से एक ने धीमी सी आह भरी। उन्होंने कहा, उसने बहुत जल्दी तरक्की कर ली। ये सोचना भी गलत था कि वह उस स्तर के किसी व्यक्ति का शिष्य बन जाएगा। उनकी आवाज़ में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। मोरियार्टी परिवार में वापस आने पर एलेक्स जागीर के परिसर में दिखाई दिया। उसने एक पल के लिए चारों ओर देखा। उनके चेहरे पर उदासी का कोई भाव नहीं था। उस जगह का उनके लिए कोई भावनात्मक महत्व नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे लिए एक कमरा तैयार करो, मैं एकांतवास में जाऊंगा। वह रुका, फिर बोला, और पूरा वंश वृक्ष इकट्ठा करो, मुझे इस पिशाच वंश की उत्पत्ति का पता लगाना है। एपिसोड 130 प्रेव। नेक्स्ट, एलेक्स को कबीले का सबसे आलीशान कमरा दिया गया था। वह कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। कमरा एलेक्स को मखमली कोकून की तरह घेरे हुए था। आधी रात के रंग के रेशमी पर्दे संगमरमर के फर्श पर फैले हुए थे और क्रिस्टलीकृत आध्यात्मिक जैद से बना झूमर दीवारों पर हल्की आभा बिखेर रहा था। ये कबीले का सबसे आलीशान कमरा था, जो केवल उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित था जिन्हें वे महानता के योग्य समझते थे। एलेक्स ने बिस्तर पर कढ़ाई किए हुए अजगर पर अपनी उंगलियां फिराईं और अपने सीने पर उम्मीदों का बोझ महसूस किया। अपने वस्त्र की तहों से उसने चांदी के धागे से बंधा एक पीला पड़ा हुआ स्क्रॉल निकाला। यह मार्शल सोल अवेकनिंग तकनीक थी। जब उसने उसे रोजवुड की मेज पर खोला तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। प्राचीन अक्षर उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका अर्थ उसके भीतर ऐसे समा गया जैसे पानी ढलान से नीचे बहता है। मुश्किल नहीं था, मानो ये तकनीक उसका ही इंतजार कर रही थी। पाठ ने उसके मन में फुसफुसाते हुए कहा, मनुष्यों के भीतर एक संभावित युद्धप्रिय आत्मा निहित होती है। ये तकनीक द्वार खोलती है। आप बोलेंगे, ये सुनेगा। यदि सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो आत्मा जागृत हो जाती है। यह आपकी नसों में ऊर्जा का संचार करेगी। ये संघर्ष में आपके साथ खड़ी रहेगी। जैसे जैसे आप विकसित होंगे, ये भी विकसित होगी। एलेक्स ने अपनी हथेली को स्क्रॉल पर सपाट रखा। चलो मेरा वाला देखते हैं। उन्होंने आंखें मूंद लीं। दुनिया मिट गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग। होस्ट मार्शल सोल अवेकनिंग प्रक्रिया से गुजरने वाला है। कोड 0000 सक्रिय हो गया है। होस्ट को निर्माता से मिलवाया जा रहा है। बूम। वह आवाज़ मात्र आवाज़ नहीं थी, वह मौन का अभाव था। दूरी का टूटना था। एलेक्स के लिए अब तक वास्तविक मानी जाने वाली हर चीज़ की मृत्यु थी। उसकी चेतना यात्रा नहीं कर रही थी, वह एक जगह केंद्रित थी। एक ही समय में ऊपर, बाहर और अंदर की ओर खींची जा रही थी, जैसे पानी किसी विशाल और भयानक महासागर में समा जाता है। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह उस कमरे में नहीं था, कबीले के परिसर में भी नहीं, ऐसी किसी जगह पर भी नहीं जिसे वह पहचान सके। वह तैर रहा था। उसके चारों ओर एक अनंत ब्रह्मांडीय नदी फैली हुई थी। आकाशगंगाएं सूर्य की किरण में धूल के कणों की तरह घूम रही थीं। हृदय की धड़कनों के बीच ही निहारिकाएं खिलती और मुरझा जाती थीं। धारामृत तारों के अवशेषों को उसके जमे हुए शरीर के पास से बाहर ले जा रही थी, और एलेक्स को कंपकंपी के साथ एहसास हुआ कि उसे अपने पैर, अपनी भुजाएं, अपना सीना महसूस नहीं हो रहा था। वह अनंत काल में भटकता हुआ एक भूत था। फिर उसने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया और उसने इसे देखा। बहुत दूर नहीं, ये शब्द सही नहीं था। दूर का अर्थ होता है ऐसी दूरी जिसे मापा जा सके, पार किया जा सके, समझा जा सके। एलेक्स ने जब उस आकृति को देखा तो उसे लगा जैसे माप की कोई सीमा ही न रह गई हो। वह प्राणी ब्रह्मांडीय नदी के किनारे से कहीं परे खड़ा था, फिर भी उसकी उपस्थिति एक साथ हर दिशा में व्याप्त थी। यह ऐसा था मानो सूर्य के भीतर खड़े होकर क्षितिज को देखने का प्रयास करना। वह प्राणी विशाल था, लंबा नहीं, विशाल। एलेक्स को उतनी ही स्पष्टता से समझ आ गया जैसे कोई चूहा बाज की परछाई को समझ लेता है कि यह आकृति ब्रह्मांडीय नदी को एक हथेली में समा सकती है और उसके भार का उसे एहसास भी नहीं होगा।
उसने उसके आकार को मापने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग बस Ruka Gaya, Inakara Kara Dia, Jays Koi Pyala Samudra Thamain Ki Kazisakara Raha Ho, Du Hathar Age Ki Ora Fail Hutha, Pratyeka Hathali Mem Kucha Gumavadara Akatithi, Bayam Hatha Mema Sampavata Kar Eka Golata, Prakasa, Andakara Ora Vastavaka Ranga Eka Dasare Mem Isa Taraha Samarehi the Jays Premi Hum, Deem Hatha Mem Kucha Nukili Vastuthi, Sayada Koi Hathiara. Uses Eka Isa Dabava Nakala Raha Ta Ki Eligzaki Atma Sikurakara Chipajana Kahatithi, Ora Panka, Korvana Jo, Jamie Hu Sanate She Gari Hu Kanka Ki Taraha Paradasi, Ve Prani Ki Pitha She As Fail Hu the Mano Kisi Jahaja Ki Palahom, Josamaya Ki Kalan She Pahale She Haikala Raha Ho, Pratyeka Panka Eka Sapata Rupa Mem Simata Hua Brahmandata, Pratyeka Panka Prakasa Mem Lika Astitva Kar Eka Niyamata. Elixir ka gala banda ho gaya, usen reasiojatana ki anka ko sakriya kiya, use lagabaga pakatava hua ki kasa usen isa na kiya hota, nama. Suryana ka devaduta, pada. Parama vastavakata she upara, stiti, damata, kia. Yaha sabda usake hotom she as nakala jays koi pathara kai memgira gaya ho, usen apani nigahem jabaradasti akasia pindam paratika dim, nama. Horai. Rainka, Parama Vastavakata, Nama, Suryana ka Hathiara, Pada, Parama Vastavakata she upara, Pradana Abhiranya Ekapurna Vastavakata the Ora Yaha Devaduta Usapane Hatha Mem Tame Hutar, Usaki Amkom Kikonam Mem Amsujala Rahitha, Dukkha she Nahim, Balki Attain Choton Ki Bayanaka, Asahania Baya she, Mame Yahum Kyom Hum, Usaki Avaza Kampa Gai, Meri Vira Atma Kaham Hai. Vaha Maran Valata, Use Isa Bata Ka Pura Yakinata, Yaha Devata Use Ka Jaga, Use Kukula Diga, Usaki Atma Ko Una Gumat Hugolam Mem She Eka Ki Lai Indana Ki Rupa Mem Istamala Karega, Use an Azi Kahanium Pari Theme, A Sadaka Jo Hada She Zyada Kazisa Karati Haim Ora Unhem Buka Koi Palatavara Karata Hua Malata Hai, Mame Tumhari Yoda Atma Hum, Vaha Avaza Usake Kanam She Nahim. Balki usake vikram ki bika ki kalistanom she usake damaga mem dakila hui, rajasi, prasina, itani ko malaki eligza ka mana ora bis ora she ron ko kara rahata, ora mame haya pake sistama ka nirmata bihum, eligza ka damaga ekadama sana hogaya, thera gabarahata she baragaya, kia, tuma hai isa vyavastha ki nirmata ho, usaki avaza lagabaga hasyaspada si hogai. Kia tuma mujay abhikana kahat ho, kia mame tumher laikara hum, kripaya mujay mata cow, mame svadista nahim hum, mauna, brahmandia nadi bahati rahi, devaduta apane golam ko gamata raha, lekina eligza ko laga mano vaha vijala sata ekapala ki lai ruki ho, basa eka sana ki lai, thera hansi ki eka lahara si vastavakata ki tane bain mem gunjarathi, gama josi bari, thaki hui. Lagabaga Snahapurna, Nahim, Mame Tumhem Kyom Kana Kahunga, Devaduta Ka Rupa Kucha Narama Sa Pratitahua, Halanki Vaha Hila Nahim, Yaha Ki Vala Eka Pratabim Bahai, Eka Ansa Jo Mania Isa Pranali Ko Banat Samaya Isa Kandara Horadiata, Mame Abba Jivata Nahim Hum, Eligza, Mania Isa Pranali Ko Banani Ora Apani Isa Prativani Ko Sanraksaita Karan Ki Lai Apani Puri Sakti Lagadai. Mujay Kabi Umida Nahim Thiki Tumamem Sadana Ki Prataba Ora Masala Atma Ko Jagata Karan Ki Samata Donam Hongi, Tuman Mujay Askari Akakata Kara Dia, Eligza Ki Sanza Attika Gai, Kia Kisi Devata Ko Dekakara Askaya Hua, Mame Antata Saba Kucha Samaja Dunga, Lekina Abba Jabba Tuma Jagati Ki Dahulia Parakareho, Tamame Tumhara Yodarupa Dharana Kara Lunga. यदि तुम 108 ब्रह्मांडीय दाव को समझ सको तो मैं एक अजेय शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ लड़ूंगा। जब तुम इसे सहने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाओगे तो तुम्हारा तंत्र शेष कहानी प्रकट कर देगा। पंख फड़फड़ाए, गोले धुंधले पड़ गए, शुभकामनाएं, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बूम, ब्रह्मांडीय नदी पत्थर से टकराए दर्पण की तरह चकनाचूर हो गई। एलेक्स ने खुद को गिरते हुए महसूस किया, प्रकाश और छाया के टुकड़ों के बीच लुढ़कते हुए, और फिर उसके पैर किसी ठोस चीज से टकराए। पानी, वह एक अथाह सागर की सतह पर खड़ा था। चांदी जैसी लहरें हर क्षितिज तक फैली हुई थीं और आसमान का रंग कुचले हुए बेर जैसा था।
और उसके सामने एक बच्चे के खिलौने से भी छोटा देवदूत का एक लघु रूप तैर रहा था। वही पंख, 54 जोड़े, अब एक छोटी सी पीठ पर करीने से मुड़े हुए थे। वही उपस्थिति जो उसकी दृष्टि के दायरे में समाहित हो गई थी। गोले गायब हो गए थे। उनकी जगह बस नन्हा सा देवदूत मौजूद था। एलेक्स उसे घूरता रहा। सिस्टम ने प्रतिक्रिया दी। नाम, एलेक्स की मार्शल सोल। रैंक, अपरिभाषित। क्षमता, यह आपको नियमों और सिद्धांतों को समझने में मदद कर सकता है। यह आपके साथ मिलकर लड़ सकता है। यह अन्य सभी मार्शल आत्माओं को दबा सकता है। यह आपको आपकी युद्ध क्षमता से 2 गुना अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। नोट, नियमों और सिद्धांतों को समझकर आप इसके पारदर्शी पंखों को रंग सकते हैं। प्रत्येक रंगीन पंख नई शक्ति और एक अद्वितीय कौशल प्रदान करता है। एलेक्स के सीने और उस नन्ही परी के बीच एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। गर्माहट भरा, निश्चित, मानो वो धड़कन मिल गई हो जिसे आप खो चुके थे, लेकिन अब आपको पता भी नहीं था। उसके भीतर शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा, अथाह, प्राचीन। यह उसकी नसों में ऐसे भर गई जैसे कोई नदी बांध तोड़कर बह रही हो, और एलेक्स हौंफने लगा क्योंकि उसके शरीर को कुछ ऐसा याद आ गया जो उसके दिमाग को कभी पता नहीं था। वह शक्तिशाली था, वह हमेशा से शक्तिशाली था, बस उसे यह नहीं पता था कि उसकी शक्ति कहाँ छिपी हुई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसकी आंखें झट से खुल गईं। पसीने से भीगे हुए उसके वस्त्र, उसके बाल माथे से चिपके हुए थे। रेशमी पर्दे आधी रात की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। झूमर की कोमल हरी रोशनी संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थी। वह लेख वहीं पड़ा था जहां उसने उसे छोड़ा था। चांदी के धागे चमक रहे थे, लेकिन उसके पीछे कुछ खड़ा था। एलेक्स को मुड़ने की जरूरत नहीं थी, वह इसे महसूस कर सकता था। नन्हा सा देवदूत उसके कंधे पर पंख समेटे धैर्यपूर्वक और शाश्वत भाव से मंडरा रहा था। उसकी उपस्थिति के साथ कोई अलौकिक घटना नहीं थी, न गड़गड़ाहट, न प्रकाश, न ही धरती का कंपन। एलेक्स ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसका दिल किसी युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। एलेक्स काफी देर तक बिना हिले डुले बैठा रहा। उसके नीचे बिछी रेशमी चादरें ठंडी हो गई थीं, पर उसे इसका एहसास नहीं हुआ। ऊपर लगे जैद झूमर की रोशनी गहरे नीले रंग से बदलकर सुबह की हल्की बैंगनी हो गई थी, पर भी उसने उसे नहीं देखा। उसकी पूरी दुनिया उसके पीछे मौजूद उस शख्स तक सिमट गई थी। वह नन्हा फरिश्ता, उसकी वीर आत्मा, एक मृत देवता का अंश जिसने उसे ऐसे कारणों से चुना था जिन्हें एलेक्स समझ ही नहीं सकता था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, इस डर से कि कहीं हरकत से जादू टूट न जाए, कहीं वह आकृति सुबह की धुंध की तरह गायब न हो जाए। लेकिन वह वहीं रही, संगमरमर के फर्श से 3 इंच ऊपर मंडराती हुई। उसके 54 जोड़ी पारदर्शी पंख लैंप की रोशनी को पकड़ रहे थे और उसे इंद्रधनुषों में बिखेर रहे थे जो दीवारों पर नाच रहे थे। देवदूत का चेहरा चिकना और भावहीन था, मानो पॉलिश किए हुए मोती का मुखौटा हो, फिर भी एलेक्स को यकीन था कि वह उसे देख रहा है, इंतजार कर रहा है। एलेक्स को कबीले का सबसे आलीशान कमरा दिया गया था। वह कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। कमरा एलेक्स को मखमली कोकून की तरह घेरे हुए था। आधी रात के रंग के रेशमी पर्दे संगमरमर के फर्श पर फैले हुए थे और क्रिस्टलीकृत आध्यात्मिक जैद से बना झूमर दीवारों पर हल्की आभा बिखेर रहा था। ये कबीले का सबसे आलीशान कमरा था, जो केवल उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित था जिन्हें वे महानता के योग्य समझते थे। एलेक्स ने बिस्तर पर कढ़ाई किए हुए अजगर पर अपनी उंगलियां फिराईं और अपने सीने पर उम्मीदों का बोझ महसूस किया। अपने वस्त्र की तहों से उसने चांदी के धागे से बंधा एक पीला पड़ा हुआ स्क्रॉल निकाला। यह मार्शल सोल अवेकनिंग तकनीक थी। जब उसने उसे रोजवुड की मेज पर खोला तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। प्राचीन अक्षर उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसका अर्थ उसके भीतर ऐसे समा गया जैसे पानी ढलान से नीचे बहता है। मुश्किल नहीं था, मानो ये तकनीक उसका ही इंतजार कर रही थी। पाठ ने उसके मन में फुसफुसाते हुए कहा, मनुष्यों के भीतर एक संभावित युद्धप्रिय आत्मा निहित होती है। ये तकनीक द्वार खोलती है। आप बोलेंगे, ये सुनेगा। यदि सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो आत्मा जागृत हो जाती है। यह आपकी नसों में ऊर्जा का संचार करेगी। ये संघर्ष में आपके साथ खड़ी रहेगी। जैसे जैसे आप विकसित होंगे, ये भी विकसित होगी। एलेक्स ने अपनी हथेली को स्क्रॉल पर सपाट रखा। चलो मेरा वाला देखते हैं। उन्होंने आंखें मूंद लीं। दुनिया मिट गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डिंग। होस्ट मार्शल सोल अवेकनिंग प्रक्रिया से गुजरने वाला है। कोड 0000 सक्रिय हो गया है। होस्ट को निर्माता से मिलवाया जा रहा है। बूम। वह आवाज मात्र आवाज नहीं थी, वह मौन का अभाव था। दूरी का टूटना था। एलेक्स के लिए अब तक वास्तविक मानी जाने वाली हर चीज की मृत्यु थी। उसकी चेतना यात्रा नहीं कर रही थी, वह एक जगह केंद्रित थी, एक ही समय में ऊपर, बाहर और अंदर की ओर खींची जा रही थी, जैसे पानी किसी विशाल और भयानक महासागर में समा जाता है। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह उस कमरे में नहीं था, कबीले के परिसर में भी नहीं, ऐसी किसी जगह पर भी नहीं जिसे वह पहचान सके। वह तैर रहा था। उसके चारों ओर एक अनंत ब्रह्मांडीय नदी फैली हुई थी।
आकाशगंगाएं सूर्य की किरण में धूल के कणों की तरह घूम रही थीं। हृदय की धड़कनों के बीच ही निहारिकाएं खिलती और मुरझा जाती थीं। धारा मृत तारों के अवशेषों को उसके जमे हुए शरीर के पास से बहा ले जा रही थी, और एलेक्स को कंपकंपी के साथ एहसास हुआ कि उसे अपने पैर, अपनी भुजाएं, अपना सीना महसूस नहीं हो रहा था। वह अनंत काल में भटकता हुआ एक भूत था। फिर उसने अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया, और उसने इसे देखा। बहुत दूर। नहीं, ये शब्द सही नहीं था। दूर का अर्थ होता है ऐसी दूरी जिसे मापा जा सके, पार किया जा सके, समझा जा सके। एलेक्स ने जब उस आकृति को देखा तो उसे लगा जैसे माप की कोई सीमा ही न रह गई हो। वह प्राणी ब्रह्मांडीय नदी के किनारे से कहीं परे खड़ा था, फिर भी उसकी उपस्थिति एक साथ हर दिशा में व्याप्त थी। Yaharai sata mano suya ki bitara kare hokara sitia kodekan ka prayasakarana. Vaha prani vijala ta. Lamba nahim, vijala. Eligza ko utani hai spastata she samaja agaya. Jace koi kuhabaza ki parakai ko samaja lita hai. Ki yahar akati brahmandia nadi ko eka havali mem sama sakati hai ora usake bara ka usas asabi nahim hoga. Usa usake akara ko mapan ki kazisaki. Lekina usaka damaga basa. Ruka Gaya, Inakara Kara Dia, Jace Koi Pyala Samudra Ko Thamain Ki Kazisa Kara Raha Ho, Du Hathar Age Ki Ora Fail Hutha, Pratyeka Havali Mem Kucha Gumavadara Akati Thi, Bayam Hatha Mema Sampavata Kar Eka Golata, Prakasa, Andakara Ora Vastavaka Ranga Eka Dasare Mem Isa Taraha Samarehi the Jace Premi Hum, Deem Hatha Mem Kucha Nukili Vastu Thi, Sayada Koi Hathiara. Uses eka isa debava nakala raha taki eligzaki atma sikurakara chipa jana kahatithi, ora panka, korvana jo, Jamie hu sanate she gari hu kanka ki taraha paradasi, vi prani ki pitha she ace fail hu the mano kisi jahaja ki palahom, josamaya ki kalan she pahale she haikala raha ho, pratyeka panka eka sapata rupa mem simata hua brahmanda ta, pratyeka panka prakasa mem lika astitva kar eka niyamata. Eligza ka gala banda hogaya, usan reasiojatana ki anka ko sakriya kiya, us lagabaga pakatava hua ki kasa usan isa na kiya hota, nama. Suryana ka devaduta, pada. Parama vastavakata she upara, stiti, damata, kia. Yaha sabda usake hotom she as nakala jays koi pathara kai memgira gaya ho, usan apani nigahem jabaradasti akasia pindam paratika dim, nama. Horai. Rainka, Parama Vastavakata, Nama, Suryana ka Hathiara, Pada, Parama Vastavakata she upara, Pradana Abhairanya Ekapurna Vastavakata the ora Yahadevaduta Usapane Hatha mem tame hutar, Usaki amkom kikonam mem amsujala rehitha, Dukkha she nahim, Balki attain choton ki bayanaka, Isahania baya she, Mame yahum kyom hum, Usaki avaza kampa gai, Meri vira atma kaham hai. Vaha maran valata, us isa bata ka pura yakina ta, yaha devata us ka jaga, us kukula diga, usaki atma ko una gumat hugolam mem she eka ki lai indana ki rupa mem istamala karega, usan azi kahanium pari theme, as sadaka jo hada she zyadaka zisa karati haim ora unhem buka koi palatavara karata hua malata hai, maim tumhari yoda atma hum, vaha avaza usake kanam she nahim. Balki usake vikram ki bika ki kalistanom she usake damaga mem dakila hui, rajasi, prasina, itani ko malaki eligza ka mana ora bis ora she ron ko kara rahata, ora mame haya pake sistama ka nirmata bihum, eligza ka damaga ekadama sana hogaya, thera gabarahata she baragaya, kia, tuma hai isa vyavastha ki nirmata ho, usaki avaza lagabaga hazyaspada si hogai. Kia tuma mujay abhikana kahat ho, kia mame tum hair laikara hum, kripaya mujay mata cow, mame svadista nahim hum, mauna, brahmandia nadi bahati rahi, devaduta apane golam ko gamata raha, lekina eligza ko laga mano vaha vijala sata ekapala ki lai ruki ho, basa eka sana ki lai, thera hansi ki eka lahara si vastavakata ki tane bain mem gunjarathi, gama josi bari, thaki hui. Lagabaga snahapurna, nahim, mame tumhem kyom kana kahunga, devaduta ka rupa kucha narama sa pratata hua, halanki vaha hila nahim, yaha ki vala eka pratabimba hai, eka ansa jo mania isa pranali ko banat samaya isa kandara horadiata, mame abba jivata nahim hum, eligza,
Mania isopranali ko banani ora apani isoprativani ko sanraksita karan ki li apani puri sakti lagadai. Mujay kabi umida nahim thiki tumamem sadana ki prataba ora masala atma ko jagata karan ki samata donam hongi. Tuman mujay askari akakata kara dia. Elixir ki sanza ataka gai. Kia kisi devata ko dekakara askaya hua. Mame antata saba kucha samaja dunga. Lekina abba jabba tuma jagati ki dahulia parakareho. Tamame tumhara yodarupa dharana kara lunga. Yadi tuma 108 brahmandia dauko samaja sako. Tamame eka ajaya sakti ki rupa mem tumher satalaringa. Jabba tuma eyes sahane ki lai pariapta rupa she majabuta hojagi. Tatumhara tantra says kahani prakata karadiga. Panka farafarai. Goldund hail paragay. Subhakamanim. Puma. Brahmandia nadi pathara she takarai darpana ki taraha kakanakura hogai. Elixir ni kudar kogirat huma hasyuzakia. Prakasa orachaya ki tukarom ki bika lerakit hu. Ora thera usake pyra kisi thosa siza she takarai. Pani. Vahar eka athaha sagara ki sataha parakara ta. Kandi jazi laharem hara sitia taka fali hui theme. Ora asamana ka ranga kakale hu bera jazata. Ora usake salmon. Eka baks ki kilon shabi chota, devaduta kar eka lahu rupa tyra rahata, vahi panka, korvana jo, aber eka choti si pitha parakarin shamur hutha, vahi apast hiti, jo usaki dristiki diare mem samahita ho gaithi, gul gayaba ho gatha, anaki jagaha, basa nana sa devaduta maujudata, elixir use garata raha, sistama ni pratakriya dai, nama, elixir ki masala sola, rainka, Aparibasata, Samata, Yahar apiconiumum orisidentum ko samajachain memmadada kara sakata hai, Yahar apake sata milikara lara sakata hai, Yahar anya savi masala atmam ko daba sakata hai, Yahar apiko apaki yada samata she duguna adika sakti pradana kara sakata hai, Nota. Niamum orisidentum ko samajakara, aparisake paradasi pankom ko ranga sakathaim. Pratyeka rangina pankanai sakti ora eka advaitya kosala pradana karata hai, elixir ki sign ora user nanhi pari ki bika eka gahara jurava mahasyuza hua, gamahata bara, nisata, manovo darakana mila gai ho jais apako kukatha, lekina abba apako patabi nahim ta, usake bitara sakti ka pravaha umara para, athaha, prasina. Yaha usaki nasam mem as bara gai jays koi nadi banda torakara baha rahiho. Ora elixir hamfain laga kyonki usake sarira ko kucha isa yada a gaya jo usake damaga ko kabi pata nahim ta, vaha saktizali ta, vaha hamasa she saktizali ta, basu us yaha nahim pata ta ki usaki sakti kaham chipi huithi, usaki ankem jata she kula game, pasin she bij hu usake vastra, usake bala mate she sapake hutha, rasami pad adi rataki hava mem daya hila rehitha. Jumara ki komala hari rosani sangamaramara ki fasa para rahithi, vahaleka vahim para ta jayam usan us horata, kamdi ki dehade kamaka rehitha, lekina usake pish kucha karata, elixir ko marain ki zarirata nahim thi, vaharais mahasyusa kara sakatata, nana sa devaduta usake kande para pankasamat, deyapavaka ora sasveta bava mandara rahata. Usaki apast hitiki satakoi alaukika gatana nahim thi, na garagarahata, na prakasa, na hydarati ka kampana, elixir ni apana hatha apani chati pararaka, usaka dilakisi yadaki dolaki taraha daraka rahata, elixir kafi derataka bina hile dule batha raha, usake nice bichi rasami kadarem thandi hogai theme, para usai zakara sasa nahim hua. Upara laga jedajumara ki rosani gaher nile rangashe badalakara sabaha ki halki bengani ho gaithi, parabi usan us nahim deka. उसकी पूरी दुनिया उसके पीछे मौजूद उस शख्स तक सिमट गई थी। वह नन्हा फरिश्ता, उसकी वीर आत्मा, एक मृत देवता का अंश जिसने उसे ऐसे कारणों से चुना था जिन्हें एलेक्स समझ ही नहीं सकता था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, इस डर से कि कहीं हरकत से जादू टूट न जाए, कहीं वह आकृति सुबह की धुंध की तरह गायब न हो जाए। लेकिन वह वहीं रही, संगमरमर के फर्श से 3 इंच ऊपर मंडराती हुई। उसके 54 जोड़ी पारदर्शी पंख लैंप की रोशनी को पकड़ रहे थे और उसे इंद्रधनुषों में बिखेर रहे थे जो दीवारों पर नाच रहे थे। देवदूत का चेहरा चिकना और भावहीन था, मानो पॉलिश किए हुए मोती का मुखौटा हो, फिर भी एलेक्स को यकीन था कि वह उसे देख रहा है, इंतजार कर रहा है।